आकांक्षा, वेलकम टू दुबई। आप बहुत प्यारे लग रहे हो साड़ी में। इनफैक्ट द एंटायर लुक, द बिंदी, द नोज पिन, इयररिंग्स, मतलब ये ना मुझे ये पूरा लुक बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच, सो डू यू। थैंक यू। लेकिन आपको साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली व्हेन यू परफॉर्म, राइट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आई डोंट नो, आई थिंक कि आई जस्ट फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल आई सिंग इन अ साड़ी। मैंने ऐसा नहीं है, आई डिडंट ट्राई, आई हैड ट्राइड इन अ फ्यू शोज कि मैं एक सुंदर सा अनारकली सूट पहनूं या कुछ और, बट वो फील नहीं आया, वो वाइब नहीं आया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, साड़ी के बिना नहीं, वो फील नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ऐसा लगता है मुझे। आप खुद ही पहन लेते हो साड़ी? हाँ, 2 मिनट में प्लीट्स सब बन जाती है 2 मिनट में। नाइस। ये दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन दुबई, नॉट जस्ट टू परफॉर्म बट ऑल्सो यू आर विजिटिंग दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब आप पहले यहाँ पे उतरी, व्हाट वाज योर इम्प्रेशन ऑफ दुबई? बहुत ही सुंदर फीलिंग थी, आई वुड से। और बट ऑनेस्टली बताऊं, जब तक शो नहीं हो जाता है तब तक मुझे लगता है कि हाँ, आई एम जस्ट सो एंग्शियस। मुझे लगता है कि शो के बाद ही वो जगह मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊंगी, देख पाऊंगी। अभी तक मैं बाहर नहीं निकली हूँ। नो, तो बनता है। आई एम श्योर वाइब ही अलग थी। आई डू बिलीव इन एनर्जीज, यू नो, एंड वो पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। इनफैक्ट यहाँ आकर भी with Tejas and like the hosts are also so positive, so positive. What made you say yes to a show like this जिसका arrangement इस तरीके का है, बैठक, and you know a lot of people gathered who are fans of your music, who love listening to you, आपके content भी इतना देखते हैं, आपको follow करते हैं। तो अगर आपने एक्सप्लोर किया हो मेरा प्रोफाइल, मैंने जब शुरुआत की थी इसकी, तो मेरा सारा पॉइंट ही यही था कि मुझे बैठक कल्चर लेकर आना है वापसी। तो मैंने शुरू किया था 25 लोगों से इन अ स्मॉल कैफे, जिसमें वो बैठे थे नीचे एंड आई एम सिंगिंग। आई ऑलवेज वांटेड दैट वाइब। तो लाइक आई हैव बीन ऑलवेज वांटिंग दैट एंड ऑलवेज सर्चिंग फॉर वेन्यूज की वहाँ की इंडिया में भी मैं बैठक वाइब ही रख सकूँ अपने शोज में। तो जैसे ही मैं बैठक you heard of it in Dubai. Yeah, and I also saw the videos, you know, it's all my vibe. So that's why I इसको कैसे मना कर सकते थे? Absolutely. Well, we hope you have a great show. लेकिन अब आपकी जर्नी में चलते हैं थोड़ा सा पीछे. Tell me, how did you start pursuing music, and was it like an integral part of growing up? So honestly, nobody in my family is a musician, I would say. Okay. हाँ, पर मेरी मदर के साइड में, मतलब मैं जब मम्मी को पूजा करते हुए या कुछ भी करते हुए देखती थी, आरती करती थी वो घर पे, एंड शी यूज्ड टू सिंग भजन्स आल्सो। तो वो बहुत सुर में गाती थी, और मुझे लगता है कि मुझे सुर वहीं से, उनके साइड से मिला है। और हाँ, तो बचपन में लाइक ऑफ कोर्स मम्मी को शौक था गाने का, बट शी कुडंट डू इट, शी कुडंट परस्यू इट। तो मेरा तो स्कूल से शुरू हुआ। मैं स्कूल में मेरे म्यूजिक टीचर्स ने मुझे सुना और वहाँ से शुरू हुआ था। At what age? I was very small, I'm sure 3-4 years maybe. Wow, I don't that's know, very young. In fact, even my brothers, teachers, वो भी शायद choir में था, बहुत छोटा था जब, तब तक तो मैंने शुरू ही नहीं किया था। तो उसके लिए टीचर आए थे हमारे, ट्यूटर आए थे हमारे घर पे, तो उनको सिखाने के लिए वो आए, पर my brother was least interested। इनको सिखाने में। I was like, मैं उछल के जा रही थी कि अरे यार ये तो सीख ही नहीं रहा ठीक से, मुझे सिखाओ। And that's how it started actually, officially I would say. Amazing. उसको सिखाना बंद, मेरा शुरू हो गया। आपका शुरू हो गया। वो ढूंढ ही लेते हैं, मतलब आई थिंक जो गुरु होते हैं उनको अपने शिष्य मिल जाते हैं और शिष्य को अपने गुरु मिल ही जाते हैं। But thanks to my parents, like they had that, you know, बहुत ज़्यादा I would say, वो सपोर्टिव रहे हैं बहुत ज़्यादा सिखाने के लिए। ऐसा नहीं था कि वो बहुत अफोर्ड कर पाते उस समय पर उस तरह की लाइक चीज को, but they did their best. My mother used to, you know, ride
a scooter for half an hour मेरे को मेरे गुरु माँ के पास ले जाने के लिए. Yeah. So yeah, they did a lot. Yeah. मुझे बताओ आकांक्षा, जब आप गाते हो तो what is the emotion that you find the easiest to sing and what is one emotion that you find the hardest to sing? सबसे मुश्किल और सबसे आसान इमोशन क्या है? पर हर दिन अलग है, आई वुड से हर बैठक अलग है. एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने रोने ना दिया, गजल में रोई हूँ मैं लिटरली स्टेज पर, ऐसा भी हुआ है. तो हर इमोशन अलग है मुझे लगता है, मतलब हर दिन अलग है. आई डोंट नो हाउ. कभी कोई इमोशन बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कोई इमोशन बहुत ही आसान हो जाता है गाने के लिए. दिन पर भी डिपेंड करता है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है पीछे, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है ऑनेस्टली. मुझे ऐसा लगता है. Yeah, I'm sure. And the audience also, how you're the energy the that energy comes. yeah, definitely. मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी में, आपके करियर में वो ऐसा टर्निंग पॉइंट कब आया जब लाइक there was a plot twist जो even you didn't see it coming कि ये क्या हो गया? तो 3-3.5 साल पहले ही मेरी जर्नी शुरू हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ परफॉर्मिंग ऑफिशियली आई वुड से. उससे पहले हाँ आई हैव परफॉर्म्ड, पर हाँ मुझे कोई जानता नहीं था. हाँ ना, वही 2-2.5 हज़ार फॉलोअर्स है मेरे. आई यूज्ड टू स्टे इन द माउंटेन्स एंड देयर वाज अ फ्रेंड कॉल्ड सौम्या. उनका बर्थडे था, हम रैंडमली जाम कर रहे थे. उसी के पिछले दिन मैंने वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया था अपना क्लाउड किचन का. और उसके अगले दिन एक रील वायरल हो गई ऑन माय इंस्टाग्राम. और वो धीरे धीरे फॉलोइंग बढ़ने लग गई. पीपल started getting to know me and messages आने लग गए, when is your next performance, and then like that is how it started actually. And then उसके बाद मैं I'm just going with the flow. तो क्लाउड किचन का सपना अभी भी है या? अब क्लाउड किचन का नहीं है, मैं कैफेज खोलना चाहती हूँ. लेट्स सी, जहाँ सब कुछ साथ चले, जहाँ फ्रेश खाना खा पाए, खाना भी चले और बैठक भी चलती रहे. An art space with gluten free food, right, and allergen friendly, I would say. Yeah, absolutely. But tell me something कि अगर कोई ऐसा किसी आर्टिस्ट की वोकल टेक्निक आपको चुरानी हो, who would that be? इंस्पिरेशंस बहुत हैं, बट मैं सच में चुराना नहीं चाहूँगी. मुझे लगता है कि मैं थोड़ी जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है वो बेस्ट है, रखना वही चाहूँगी. बेस्ट तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ आपके लिए वही है. मतलब you don't want to be someone else. Yeah, exactly that. Yes. Yeah, but who is that inspiration or any names that you जिनसे आप सीखते हो, इन्फ्लुएंस होते हो? बहुत सारे हैं आई वुड से. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट अ मिक्सचर. बेगम अख्तर साहिबा हैं, कई बार इकबाल बानो जी का सुनती हूँ तो लगता है अरे ये कैसे कर रही हैं, ये भी करना है मुझे. बेगम अख्तर जी की गहराई को सुनती हूँ तो लगता है कि यार वो सैडनेस जो उनके अंदर है वो मेरे अंदर कभी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी. और आई मीन बहुत सारे अलग अलग ख्याल हैं. अगर आपको कोई मौका मिले टू डू अ सरप्राइज डुएट विद समवन फ्रॉम बॉलीवुड, कोई भी हो सकता है वो, जिसकी शायद आवाज़ अच्छी हो या फिर कोई सिंगर ही हो, who would you take to the stage with you? किसको ले जाओगे? यार मुझे ऐसा लगता है मेरी औकात नहीं होगी ऐसा बोलने की कि मैं उनको लेकर जाऊं स्टेज पे, पर मैं चाहूँगी कि मैं यार रहमान के साथ कुछ करूँ. दुबई में रहते हैं वो वैसे? Really? हाँ, उनका घर है यहाँ पर. क्या बात है. I should try reaching out. क्या पता हो जाए कुछ. तो उनके साथ भी एक स्टोरी है, like we have been in touch. Really? Yeah. Tell me more. I'm not sure if I'm if I can, I'm not sure. मतलब अगर कुछ ऐसा आने वाला है तो नहीं, आने कुछ नहीं वाला है, बट हाँ बात हुई है हमारी. I mean, we had a video call also though. Wow. Oh my God. Amazing. That's मतलब ऐसे माइस्ट्रो के साथ I'm sure the feeling would be like some
पर मैं इतना डरती हूँ, मैं उनसे बात ही नहीं कर पाती हूँ मैं मैसेज ही नहीं कर पाती हूँ। जबकि वो मतलब बात करने He's में very सामने से humble. he's very humble, but you still feel intimidated, so I know Yeah, I exactly do. what you are I saying. do, right. उनकी presence में ही आप intimidated feel करोगे just because of the genius that he is. बट यही तो बात है कि मतलब उनका खुद मुझसे बात करना और फॉलो करना या Yeah. like it's a big deal. Yeah, It is a big deal. definitely. I understand. Perfect. तो आज आप क्या हमें फिर सुना रही हैं? This is for Priya. आपका क्या फेवरेट है बताइए? जो भी आप गाती हैं honestly, I love your voice is like so pleasant to hear. सिर्फ आप बात ही कर रही हैं तो मुझे मजा आ रहा है आपकी आवाज सुनते अरे सुनते. यार Done. तो एक गालिब की एक गज़ल है, ये मैंने कंपोज करी थी पता नहीं 2-2.5 साल पहले शायद। उस समय पर तो ये सीलियाक से रिलेटेड है ना। Okay. तो जब मैं ऐसा है, अभी भी है ऐसा, जब मैं बताती हूँ ना अपने दिल का हाल किसी को तो वो समझाना मुश्किल हो जाता है ना, एग्जैक्टली व्हाट आई एम फीलिंग, कि हाँ कि सोशली लाइक हाउ डिफिकल्ट माय लाइफ इज। तो कहते हैं कि कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए। तो मैं कहती हूँ कि कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए, तुम ही कहो कि जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए, कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए। बिल्कुल दिल से आई हुई बात है ये, यू आर राइट, एंड दैट्स व्हाई आपका ट्रैवलिंग विद सीलियाक भी है वो पेज जिससे आप जितना चाहे आप ऑडियंस को बताती हैं द चैलेंजेस दैट यू रियली फेस। कोशिश करती हूँ। हाँ, बट इट्स जब सबको समझ में आए अपने अपने टाइम से सबको मैं समझ में हाँ आए। वही समझ आए ना आए, मतलब मेरा इमोशन निकल जाए। बिल्कुल. No, but thank you so much, Akanksha. It was so lovely talking to you, and we wish more and more success coming your way, and hopefully हम आपको दुबई में भी और भी ज़्यादा देखते रहेंगे. बहुत शुक्रिया।